नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। देश में लॉकडाउन 14 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। ये देशबंदी का चौथा चरण होगा जो आज से शुरू हो रहा है और 31 मई को खत्म होगा। तीसरे फेज का जो लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद अब ये नया लॉकडाउन शुरू हो चुका है। आपको बता दें 6 घंटे पहले की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए ने केंद्र सरकार और राज्यों को देशबंदी जारी रखने के निर्देश दिए थे। इसके बाद गृह मंत्रालय ने ये नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने के साथ ही 125 करोड़ की आबादी अब लगातार 68 दिनों तक बंदिशों में रखने वाली है। तो लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। ये आप ग्राफिक्स के जरिए पढ़ भी रखे हैं और तस्वीरें भी देख रखे हैं। लॉकडाउन की 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इसमें मेट्रो सेवाओं को इजाजत नहीं होगी। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट बंद रहने वाले हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को इजाजत नहीं होगी। हॉटस्पॉट इलाकों में सख्ती लगातार जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अंतर्राज्यीय बस सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन का फैसला अब राज्य सरकारें कर सकेगी। उनके हाथ में अब यह फैसला दे दिया गया है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर रोक बरकरार रहने वाली है। धार्मिक स्थानों को खोलने की इजाजत अभी भी नहीं दी गई है। तो चलिए अब आपको यह बता देते हैं कि आखिर ये जो लॉकडाउन 4.0 है इसमें क्या खुला रहने वाला है और क्या बंद रहेगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि आखिर किस तरह से ये पूरा खाका तैयार किया गया है। स्टेडियम जो है वो खुले रहेंगे लेकिन दर्शक उसमें नहीं होना चाहिए। दुकानें खुलेंगी, उसमें 5 लोग रहेंगे लेकिन विमान और रेल, मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। मिठाई की दुकानें खुलेंगी पर होम डिलीवरी करनी होगी, मगर धार्मिक स्थल जो है उन्हें बंद रखा गया है। रेस्टोरेंट खुलेंगे, होम डिलीवरी आपको वहां पर भी मिलेगी। स्कूल, कॉलेज जो है उन्हें बंद रखा जाएगा। शादी समारोह में 50 लोग की एक लिमिट है, तो आप शादी समारोह कर सकते हैं, अन्यथा आप पर फिर कार्रवाई हो सकती है। तो ये सिनेमा हॉल, होटल, बार ये सब बंद रहने वाले हैं। जो अति आवश्यक चीजें हैं वही आपको खुली हुई नजर आएंगी। तो लॉकडाउन 4.0 में कहां-कहां राहत नहीं है, आप वो भी ग्राफिक्स के जरिए देख लें। देश के 30 म्युनिसिपल इलाकों में 80% कोरोना केस हैं। 12 राज्यों में 30 म्युनिसिपल इलाकों की पहचान हो चुकी है। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अमृतसर, दिल्ली, आगरा, मेरठ, इंदौर, भोपाल, ठाणे, नासिक, पुणे, पालघर, सोलापुर, औरंगाबाद, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, कोलकाता, हावड़ा, बरहमपुर, ग्रेटर हैदराबाद, ग्रेटर चेन्नई, तिरुवल्लपुरम, विल्लुपुरम, ये वो एरिया हैं जो कहीं ना कहीं अभी यहां पर राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कब कब लॉकडाउन का विस्तार किया गया। 24 मार्च से पहला लॉकडाउन शुरू हुआ। 21 दिन का यह पहला लॉकडाउन था। 15 अप्रैल से लॉकडाउन 2.0 की शुरुआत हुई। 19 दिन का यह लॉकडाउन रहा दूसरा वाला। 4 मई से लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हुई। यह तीसरा लॉकडाउन था। और 18 मई से यानी आज से लॉकडाउन 4.0 शुरू होने जा रहा है जो 14 दिनों का रहेगा। तो ये अलग अलग लॉकडाउन पहले से लेकर चौथे चरण तक हम किस तरह से आगे बढ़े हैं वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। पहले 21 दिन, फिर 19 दिन, फिर 14 दिन और फिर अब एक और लॉकडाउन 14 दिन का शुरू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। इंदौर में फंसे हुए पश्चिम बंगाल के मजदूरों को लेकर उन्होंने खत लिखा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी से अनुरोध किया है कि इंदौर में जो श्रमिक फंसे हुए हैं कोलकाता के बीच श्रमिक ट्रेन चलाने का उन्होंने अनुरोध किया है ताकि इन मजदूरों को यहां से रवाना किया जा सके।
तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा गया है और पत्र के जरिए उन्हें ये निवेदन किया गया है, ये भी बताया गया है कि इंदौर में बंगाल के बहुत से मजदूर फंसे हुए हैं, तो उन्हें ले जाने के लिए, उन्हें वहां रवाना करने के लिए इंदौर टू कोलकाता श्रमिक ट्रेन चलवाई जाए ताकि इन मजदूरों को सकुशल अपने गृह राज्य, गृह जिले भेजा जा सके। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर मनोज क्या इस पत्र का अभी तक कोई जवाब आ पाया और पत्र में और कौन कौन सी बातों का जिक्र है? जी बिल्कुल, शिवराज सरकार की ये कोशिश है कि जो दूसरे राज्यों में जो मजदूर हैं उनको मध्य प्रदेश लाने का काम किया जाए। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों के मजदूर फंसे हुए उनको उनके गृह जिले में भेजने का काम किया जाए। इसलिए 7 राज्यों को पहले ही जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्र लिख चुके हैं और ऐसे में ये खबर निकल कर आई थी कि इंदौर के साथ भोपाल के अलग अलग स्थानों पे कई दूसरे राज्यों के मजदूर जो हैं वो फंसे हुए हैं, उनको ले जाने के लिए कोई उनकी सरकारों की तरफ से व्यवस्था नहीं की गई है। उन राज्यों की तरफ से किसी तरीके का जवाब नहीं आया। इंदौर से भी यही खबर आई थी और इंदौर में बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के मजदूर फंसे होने की जानकारी सरकार को मिली थी। यही कारण है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्र लिखा है ममता बनर्जी को और ये अनुरोध किया है कि वो रेल मंत्रालय से बात करे और एक स्पेशल श्रमिक ट्रेन जो है वो इंदौर से चलाई जाए जो कि पश्चिम बंगाल पहुंचे और उनके जो मजदूर मध्य प्रदेश में फंसे उनको ले जाने का काम सरकार करे। पत्र लिखा गया है, अभी तक हालांकि दीपेश किसी तरीके का जवाब नहीं आया है। हालांकि अब इसके कई सियासी मायने भी जो है दीपेश निकाले जाने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र से सीधे तौर पर जो है ममता बनर्जी का टकराव कई मौकों पर देखा गया है। ऐसे में सरकार चाहती तो यहाँ से रेल मंत्रालय को लिखकर एक स्पेशल ट्रेन की मांग भी कर सकती थी, लेकिन जिस तरीके से पत्र लिखा है इसको लेकर अब सियासी रंग भी देने की कोशिश राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है। हालांकि बड़ी संख्या में मजदूर जो हैं पश्चिम बंगाल के इंदौर के साथ दूसरी जगहों पे, यही कारण है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की ये कोशिश है कि जो मजदूर है जो कि ये बार बार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनके घर भेजा जाए, सरकार इस स्तर पर व्यवस्था करे। यही कारण है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आगे आए। मुख्यमंत्री के द्वारा लिखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। इंदौर में कोरोना के 95 नए केस सामने आए हैं। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 2565 हो चुकी है। अब तक 101 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 1000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। 95 नए केस सामने आ चुके हैं। तो इंदौर में अगर देखा जाए तो अब तक का किसी बीमारी से मौत का आंकड़ा 101 का बहुत ज्यादा पहुंच चुका है। 101 लोगों की जान इंदौर में कोरोना की वजह से चली गई है और पॉजिटिव मरीजों की संख्या अगर देखी जाए तो 2565 मरीज अब तक कोरोना के यहां पर पीड़ित मिले। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या ताजा जानकारी, किस तरह से और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश चल रही है? बिल्कुल दीपेश, आपको बता दूं कि इंदौर में नए कोरोना के 95 मरीज मिले हैं। हालांकि इससे अलग अगर बात की जाए तो कुल मिला के 2500 का आंकड़ा टच कर चुका है अभी तक कोरोना पॉजिटिव इंदौर में। इसके साथ ही कल रात जो रिपोर्ट जारी हुई, मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ, उसमें 95 पॉजिटिव मरीजों की संख्या आई, वहीं 1400 के आसपास में निगेटिव मरीजों की संख्या आई। तो हालांकि इस वक्त बड़ा आंकड़ा जो है वो लगातार बीते दिनों से निगेटिव मरीजों का आ रहा है, लेकिन जब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज रहेगा तब तक संक्रमण का खतरा लगातार शहर में बना रहेगा। इसी लिहाज से जो सख्ती है, जो लॉकडाउन का चौथा चरण है, उसकी आज से शुरुआत हो चुकी है। तो इंदौर में जिस प्रकार से पूर्व से ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि यहाँ खास रियायत नहीं मिलने वाली है, तो पूर्ववत जो सख्तियां थी वही यहाँ चलती रहेंगी। इसके साथ में कुछ जो इलाके हैं वहाँ खास मॉनिटरिंग जो पहले से बढ़ाई गई थी वो चलती रहेगी। कुछ नए जो इलाके जो कंटेनमेंट घोषित किया गया है, जिसमें से तुकोगंज है, मल्हारगंज है, परदेसीपुरा जैसे इलाके, इन सभी इलाकों में अभी भी सख्ती बरकरार रहेगी। तो अब अभी भी जो लगातार
लगातार नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, संक्रमित जो मरीज मिल रहे हैं उनकी खास मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ में ये भी तलाश किया जा रहा है कि आखिर कैसे ये संक्रमण फैल गया। उस काल में फैल गया जब लगातार लॉकडाउन 3 चरण में पर्याप्त समय सख्ती के साथ में चल रहा था। तो इन सब की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। साथ साथ में ये भी लगातार प्रयास किए जाएंगे कि अब और नए मरीजों में कोरोना संक्रमण ना हो। पूर्ण बात आपने कही है कि अब ये कोशिश और ज्यादा बलवती होती दिखाई दे रही है कि नए एरियो में ये संक्रमण न पहुंचे, इसके लिए कहीं ना कहीं कोशिश होती दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उज्जैन में कोरोना के 12 नए केस सामने आ चुके हैं। वहीं जिले में मौत का आंकड़ा बढ़कर 48 पहुंच चुका है। वहीं संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 341 हो गई है। 12 नए केस में 8 बड़नगर के जबकि 2 महतपुर के बताए जा रहे हैं। उज्जैन में भी ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इंदौर के निकट ही है और वहां पर भी संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है। उज्जैन में कोरोना के 12 नए केस सामने आए हैं। जिले में मौत का आंकड़ा भी 48 पहुंच चुका है। वहीं कुल अगर कोरोना पीड़ित मरीजों का आंकड़ा देखा जाए तो 341 लोग अभी उज्जैन में पीड़ित अभी तक का कोरोना की वजह से हुए हैं। 12 नए केस जो अभी मिले हैं उनमें 8 बड़नगर के हैं जबकि 2 महतपुर के बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको उज्जैन से बता रखे हैं जहां पर 12 नए मामले सामने आए हैं। उज्जैन में अब यह आंकड़ा 341 पहुंच चुका है। और चलिए कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में अब तक का क्या हाल रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस 5200 से ज्यादा हो चुके हैं। 2000 से ज्यादा मरीज रिकवर कर पाए हैं। इंदौर में 2500 से ज्यादा पॉजिटिव केस अब तक हो चुके हैं। भोपाल में 1000 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। तो लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। लगातार आंकड़ों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। उज्जैन का अगर जिक्र किया जाए तो हाल ही में हमने आपको बताया कि 341 अभी तक पॉजिटिव केस हो चुके हैं। जबलपुर में 181 है। भोपाल में 1019 से ज्यादा मामले अभी तक देखने को मिले हैं। ग्वालियर में 71 हैं, शिवपुरी में 4 हैं, खरगोन में 99 हैं, छिंदवाड़ा में 5, बड़वानी में 30। ऐसे लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कुल 5215 केस अभी तक मध्य प्रदेश में देखने को मिले हैं, जिनमें से 2475 एक्टिव हैं और इनमें से 2400 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। मृत्यु अगर देखा जाए कोरोना से तो 251 लोगों की हुई है। यानी कि अभी तक का जो आंकड़ा है वो लगभग आपको थोड़ा बराबरी की कंडीशन में नजर आ रहा होगा कि जो लोग एक्टिव हैं उनकी संख्या और जो स्वस्थ हो चुके हैं उनकी संख्या मध्य प्रदेश में लगभग एक समान सी दिखाई दे रही है। बात रायपुर की करते हैं। छत्तीसगढ़ में 6 और नए मरीज मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में छत्तीसगढ़ में भी इजाफा हो रहा है। इनमें 5 जांजगीर और सरगुजा का एक नया मामला सामने आया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 33 हो चुकी है। कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 91 हो गई है। 91 में से 59 स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। रविवार को महज 10 घंटे में 25 नए मामले सामने आए। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लॉकडाउन की वजह से देश में प्रवासी मजदूरों का एक बड़ा वर्ग परेशान है। मजदूरों की सड़क हादसों में दर्दनाक मौत को रखी है। मध्य प्रदेश में मजदूरों की मौत पर न्यूज 18 की पहल का असर हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी हादसे में मृतक मजदूरों के दोनों बच्चों को 14 लाख रुपये देने का ऐलान किया है। यही नहीं, किसी भी प्रवासी मजदूर की मौत पर 1 लाख रुपये देने का ऐलान किया गया। हमने तय किया है कि 5-5 लाख रुपए की राशि माता पिता के नाम से और 2-2 लाख रुपए की राशि उन बच्चों के नाम से हम बच्चों को देंगे। ऐसे सभी मृतकों के परिवार के, चाहे वो दूसरे प्रदेश के हों, 1-1 लाख रुपए की राशि प्रदेश की सरकार की ओर से हम देंगे। उनके परिवारों को इलाज निःशुल्क करवाएंगे मध्य प्रदेश में।
और 25-25 हजार रुपए की राशि जो घायल है। नरसिंहपुर के सिंहपुर के पास मजदूरों को यूपी ले जा रही बस बेकाबू होकर खेत में जा घुसी। इस बस में 44 से ज्यादा श्रमिक सवार थे। घटना में 15 मजदूर जख्मी हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खून से लथपथ एक बुजुर्ग श्रमिक बच्चों की हिम्मत बढ़ाता भी दिखाई दिया है। तो ये एक और हादसा देखने को मिला है। मजदूर इसमें जख्मी हुए हैं। कहाँ जा रहे थे? कोल्हापुर से भिंड। क्या हुआ था? कोल्हापुर से गाँव जा रहे थे। क्या हुआ है? ड्राइवर ने पटक गया, उधर चला गया सीधा सामने। ड्राइवर कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में थे 50 लोग करीब। कम से कम 50 लोग। 15 लोग आए हैं जैसा बताया जिला अस्पताल में। छिंदवाड़ा से बस जा रही थी और वहाँ पर सिंहपुर के पास ये घटना हुई है। ये मजदूरों को लेके उनके जो डेस्टिनेशन है, जो स्थान जहाँ कहा गया होगा, वहाँ अभी क्या वर्तमान स्थिति? कितने लोग गंभीर नहीं है जी? अभी देखते हैं बस वगैरह की कैसी स्थिति है। नहीं होगा तो दूसरी बस से फिर हम लोग उनको इलाज वगैरह उनका फर्स्ट हो जाए इसके बाद में। शिवपुरी के काली पहाड़ी के पास एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई। मजदूर की तबीयत बिगड़ने पर ट्रक चालक मजदूर और उसके परिवार को सड़क पर उतारकर चलता बना। मजदूर का परिवार मुंबई से यूपी के आजमगढ़ जा रहा था। सूचना मिलने पर मौके पर अधिकारी पहुंचे और परिवार की मदद की कार्रवाई शुरू की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ आने वाले सभी मजदूरों की मदद के निर्देश जारी किए हैं। मजदूरों को खाना पानी राशन दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इतना कि नहीं, दूसरे प्रदेश के पैदल चलने वाले मजदूरों को जूता चप्पल दिए जाने की भी घोषणा की गई है। वहीं हर मजदूर को उनके गृह जिले भेजने के लिए बसें चलाने की व्यवस्था की गई है। दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूरों को राज्य की सीमा पर ले जाकर छोड़ने की व्यवस्था की गई है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। रायपुर और राजनांदगांव से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। लगातार जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उसकी संख्या 10,000 से 15,000 है और छत्तीसगढ़ सरकार उनके भोजन के लिए और हमारे राज्य की सीमा तक छोड़ने के लिए बस के ट्रकों की व्यवस्था की है। और तो और उन प्रवासी मजदूरों की चप्पल जूते तक की व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। और ये मजदूर कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? ये गुजरात से ट्रक किराया करके महाराष्ट्र से गुजरते हुए छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।